नमस्कार दोस्तों, हम आज मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 की गायबी कहानी पर बात करेंगे जो 2014 में हुई थी। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया और हवाई यातायात की सुरक्षा पर सवाल उठाए। लेकिन इस हादसे का समाधान अभी तक नहीं मिला है और इसने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि हमारे हवाई सुरक्षा प्रणाली में कहीं कमी तो नहीं है। विमान 370 के गायब हो जाने की कहानी में कई संभावित थ्योरीज हैं, जिसमें एक थ्योरी यह है कि विमान अपहरित हो सकता है और उसे किसी अज्ञात शक्ति का व्यक्ति ने उड़ा दिया हो। दूसरी संभावना यह है कि विमान गिरा हो और फिर अपहरण का शिकार हो गया हो। Monday marks 7 years since Malaysia Airlines Flight 370 disappeared into the southern Indian Ocean. The Boeing 777 jet left Kuala Lumpur bound for Beijing on March 8, 2014, with 239 people on board. फरवरी 2022 एक नया अब तक अज्ञात ब्रेक थ्रू घोषित किया गया था। रिचर्ड गॉडफ्रे, एक मान्य ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर भौतिक शास्त्री ने जिसने दावा किया कि वह निश्चित एयरलाइनर को खोज लिया है। गॉडफ्रे ने विमान के रेडियो तरंगों में किए गए विशेष घर्षणों की खोज की, जिसने उसे विमान के विध्वंसी की स्थान पर ले जाने का मार्ग दिखाया। यह खोज अभी भी जारी है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह सफलता प्राप्त करेगा। मलेशियाई एयरलाइंस फ़्लाइट 370 के गायब हो जाने का रहस्य अभी तक हल नहीं हुआ है और इसकी खोज के लिए लाखों डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। हालांकि इस घटना ने हवाई सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ावा दिया है और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कठिन कदम उठाए गए हैं। Is underway right now for a Malaysia Airlines plane with 239 people on board, including 3 लोगों के दिलों में एक अजीब बात बनी हुई है। 229 यात्री और क्रू थे जो कुआलालंपुर से बीजिंग की यात्रा पर थे, लेकिन इसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। दक्षिणी भारतीय महासागर में विमान की खोज जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस रहस्यमय घटना की जांच 2014 से चल रही है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। इस हादसे से सीखने की एक बड़ी बात यह है कि हमें हमेशा अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हमारे हवाई यातायात में ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। इस समाधान के लिए हमें आपसी सहयोग की आवश्यकता है। इस संदेश को आगे फैलाने के लिए आप भी जागरूक रहें और हम सभी मिलकर सुरक्षित हवाई यातायात का समर्थन करें। दोस्तों, आप इस एयरलाइंस की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।